अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्टैटिक राउटिंग की लैब करेंगे। ये हमारे पास बेसिक राउटिंग की लैब 3 है। हमारे पास दो राउटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और हमारे पास दो सिस्टम हैं। एक सिस्टम होस्ट ए राउटर R1 के साथ कनेक्टेड है, जबकि दूसरा सिस्टम होस्ट बी R2 के साथ कनेक्टेड है। हमने बेसिक राउटिंग की लैब 2 में देखा कि अगर हम इस सिनेरियो में कॉन्फ़िगरेशन करें तो होस्ट ए होस्ट बी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इसी तरह होस्ट बी होस्ट ए के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। और उसकी रीजन कि हमारे पास अगर होस्ट ए ने होस्ट बी से कम्युनिकेशन करनी हो तो R1 राउटर के पास बेसिकली 172.168.1.0/24 के नेटवर्क का राउटिंग टेबल में कोई एंट्री नहीं है। यही वजह है कि होस्ट ए का पैकेट R1 के पास आएगा और R1 राउटर उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। इसी तरह रिवर्स राउट में हमने देखा कि होस्ट बी जब होस्ट ए से कम्युनिकेशन करेगा तो R2 के पास बेसिकली 192.168.5.0/24 का राउटिंग टेबल में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि होस्ट बी से ट्रैफिक R2 के पास आएगी और R2 उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो हमारे पास बेसिकली दो पाथ हैं, एक है हमारे पास फॉरवर्डिंग पाथ और एक है हमारे पास रिवर्स पाथ। अगर हमने कम्युनिकेशन को फुली कंप्लीट करवाना है सोर्स से डेस्टिनेशन और देन बैक टू सोर्स, कम्युनिकेशन को कंप्लीट करवाना है तो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ में हमें एक राउटिंग का ख्याल रखना होगा और रिवर्स पाथ में भी राउटिंग का ख्याल रखना होगा। तो ये हम चूंकि स्टैटिक राउट की बात कर रहे हैं तो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ हमें R1 के राउटिंग टेबल में चूंकि एंट्री मौजूद नहीं है 172.16.1.0/24 के नेटवर्क की, तो हम R1 के ऊपर एक राउट डालेंगे जो कि फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में होगा। इसी तरह रिवर्स केस में हम देखते हैं R2 के पास चूंकि एंट्री मौजूद नहीं थी तो रिवर्स केस में हम R2 के ऊपर एक राउट डालेंगे जिसे हम रिवर्स राउट का नाम देंगे। तो अगर हम फॉरवर्डिंग पाथ की बात करें जिसमें हमने फॉरवर्ड राउट डालना है तो इस केस में हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन ये जो पाथ बनेगा इसे हम फॉरवर्डिंग पाथ कहेंगे या फॉरवर्ड पाथ। और इस पाथ को कंप्लीट करवाने में हमें राउट बेसिकली R1 के ऊपर डालना पड़ रहा है। कौन सा राउट? 172.168.1.0/24। इस नेटवर्क का हमें R1 के ऊपर एक राउट डालना पड़ेगा टूवर्ड्स R2 की इस इंटरफेस की तरफ जो कि है 10.1.1.2। तो इस नेक्स्ट हॉप की तरफ हम एक राउट डालेंगे, ये बेसिकली हमारे पास फॉरवर्ड राउट कहलाएगा। इसी तरह अगर हम रिवर्स राउट की बात करें जो कि हम रिवर्स डायरेक्शन में डालेंगे तो हमारे पास वो ट्रैफिक जो सोर्स ने डेस्टिनेशन की तरफ जनरेट की थी उसका जो रिप्लाई होगा वो हमारे पास डेस्टिनेशन टू सोर्स वो पाथ जो बनेगा वो हमारे पास रिवर्स पाथ होगा। और रिवर्स पाथ को कंप्लीट कराने के लिए हमने देखा कि R2 के पास राउट मौजूद नहीं है। 192.168.5.0/24 का राउट R2 के राउटिंग टेबल में मौजूद नहीं है, तो हमें R2 के राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए R2 पे एक राउट डालना पड़ेगा जिसे हम रिवर्स राउट कहेंगे। लैब इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो सबसे पहले हम अपनी टोपोलॉजी बनाते हैं। हम दो राउटर्स लेंगे और हम एंड पॉइंट्स में से दो सिस्टम्स लेंगे। देन हम इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे। PC0 को राउटर R0 की GE0/0/0 इंटरफेस के साथ, देन R0 और R1 को आपस में कनेक्ट कर देंगे और देन R1 और PC1 को कनेक्ट कर देंगे। अब हम अपनी आसानी के लिए इन इंटरफेसेस के नाम मेंशन कर देते हैं ताकि हमें कॉन्फ़िगरेशन करने में आसानी हो। ये राउटर 0 की GE0/0/0 इंटरफेस है। इसी तरह से ये हमारे पास GE0/0/1 इंटरफेस है। राउटर R1 की ये वाली इंटरफेस GE0/0/0 इंटरफेस है और ये वाली इंटरफेस GE0/0/1 इंटरफेस। अब हम नेटवर्क बना लेते हैं। हमने दोनों राउटर्स के दरमियान जो कनेक्टिविटी करनी है वो है हमारे पास 10.1.1.0/30 का पूल है जिसमें से हम राउटर R0 के ऊपर जो IP कॉन्फ़िगर करेंगे वो .1 होगा और जो हम राउटर R1 पे IP कॉन्फ़िगर करेंगे वो हमारे पास .2 होगा।
इसी तरह PC0 और राउटर R0 के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो हमारे पास नेटवर्क है 192.168.5.0/24 का, जिसमें से हम राउटर की इंटरफेस के ऊपर .1 कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि बेसिकली गेटवे एड्रेस होगा PC0 का, और PC0 को हम .2 IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। इसी तरह PC1 और राउटर R1 के दरमियान जो हमारा नेटवर्क होगा वो होगा 172.168.1.0/24। इस नेटवर्क में से हम .1 IP को राउटर की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे R1 पे, और जो कि गेटवे होगा PC1 का, और PC1 को हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे .2। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम PC0 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो PC0 के ऊपर हमने IP कॉन्फ़िग में IPv4 एड्रेस जो कॉन्फ़िगर करना है वो क्या है 192.168.5.2, देन सबनेट मास्क और देन गेटवे जो कि है 192.168.5.1। 5.1 अभी पिंग नहीं होगा क्योंकि गेटवे अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो अब हम राउटर R0 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R0 की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम सबसे पहले इसकी इंटरफेस GE0/0/0 को कॉन्फ़िगर करते हैं। उसे हमने IP एड्रेस देना है 192.168.5.1 जो कि बेसिकली गेटवे है PC0 का। हमने सबनेट मास्क और हमने नो शट कर देना। अब हम PC0 को पिंग कर सकते हैं 192.168.5.2। राउटर R0 से हमारे पास PC0 पिंग होगा, ये हमारे पास पिंग हो रहा है। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं इस राउटर की इंटरफेस 1 को, GE0/0/1 को, जिसे हमने IP एड्रेस देना है 10.1.1.1 और सबनेट मास्क 255.255.252/30 के साथ हमारे पास जो सबनेट मास्क बनेगा वो एंड पे 252 आएगा। देन हम इसे नो शट कर देंगे। अब ये इंटरफेस हमारे पास अप हो गई है, लेकिन हम पिंग नहीं कर पाएंगे इस इंटरफेस की तरफ से क्योंकि ये इंटरफेस जिस राउटर के साथ कनेक्टेड है R1 के साथ, उसकी इंटरफेस GE0/0/0 एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। तो हम अब R1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। R1 की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम सबसे पहले अनेबल देन कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन हम इसकी इंटरफेस जो कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं वो है 0.0/0/0, जिसे हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 10.1.1.2 और सबनेट मास्क 255.255.255.252। देन हम इसे नो शट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे नो शट करेंगे हमारे पास दोनों राउटर्स के दरमियान लिंक अप हो गया है। अब हम राउटर R1 से R0 की इंटरफेस का IP 10.1.1.1 को पिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पिंग हो रहा है। अब हम इस राउटर की इंटरफेस GE0/0/1 को कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसे हमने IP एड्रेस देना है 172.168.1.1 जो कि गेटवे होगा PC1 का। हमने सबनेट मास्क दे दिया और हमने इसे नो शट कर दिया। तो इस तरह हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन R1 की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम PC1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो PC1 को हमने IP कॉन्फ़िग में जाके IP देना है 172.168.1.2, सबनेट मास्क /24 का, और देन गेटवे देंगे 172.168.1.1। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है PC0, R0, R1 और PC1 की। तो PC0 से अगर मैं पिंग करता हूं PC2 को 172.168.1.2 तो आप देख सकते हैं कि ये हमें पिंग नहीं हो रहा। हमारे पास डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है और हमें रिप्लाई किससे आ रहा है, गेटवे से आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी ट्रैफिक जो है वो गेटवे तक जा रही है जो कि है R0 की इस इंटरफेस का IP, और R0 इसको ड्रॉप कर रहा है। तो इस चीज को फर्दर देखने के लिए हम एक PDU लेते हैं, इसे हम PC0 पे ड्रॉप करते हैं और हम पिंग को सिलेक्ट करते हैं कि हम पिंग करने जा रहे हैं। हम डेस्टिनेशन IP किसको पिंग करना है, हमने 172.168.1.2 और सोर्स हमारा क्या है 192.168.5.2। इसे हम पिंग करने जा रहे हैं। सीक्वेंस नंबर हम रफली कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इस केस में मैं 70 सिलेक्ट कर रहा हूं और साइज में इसको 64
4 का दे देता हूँ और टाइम मैं इसका 3 सेकेंड्स कोई भी आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और ये मैं PDU क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये PDU क्रिएट हो चुका है। अब मैं सिमुलेशन में जा रहा हूँ और सिमुलेशन में सबसे पहले मुझे ये फिल्टर्स को सिलेक्ट करना है, मुझे ICMP या पिंग को सिलेक्ट करना है। तो मैं ये सबको नन कर दूंगा। अब मेरे पास कोई फिल्टर सेलेक्ट नहीं है। देन मैं एडिट फिल्टर में जाके यहां से IPv4 में ICMP सेलेक्ट कर लूंगा। इट मीन्स कि मैं सिर्फ ICMP की विजिबिलिटी देखना चाह रहा हूं। तो अब मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी यहां से तेज कर देता हूं और मैं इसे स्टार्ट करता हूं। तो जब मैं इसे स्टार्ट करता हूं तो देखें पैकेट R0 के पास गया और R0 ने इसे ड्रॉप कर दिया और R0 ने रिप्लाई कर दिया दोबारा PC0 को कि मैंने पैकेट ड्रॉप कर दिया है। तो इस तरह हमारी ट्रैफिक जो है वो ड्रॉप होगी। PC0 ने जब PC1 की तरफ ट्रैफिक सेंड की तो R0 ने उसको ड्रॉप कर दिया। इसी तरह जब PC1 ट्रैफिक सेंड करेगा तो R1 इसे ड्रॉप कर देगा, क्योंकि इनके पास राउट बेसिकली मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम राउट डालते हैं R0 पे। तो R0 के राउटिंग टेबल को अगर हम देखें तो इसके पास कौन कौन से राउट अवेलेबल हैं। 192.168.5.0/24 का राउट मौजूद है। इसके पास 10.1.1.0/30 का राउट मौजूद है। तो अब हम इसके ऊपर एक स्टैटिक राउट डालने वाले हैं। स्टैटिक राउट 172 का राउट डालेंगे। 172.168.1.0/24 का राउट डालेंगे और हम इसे किसकी तरफ डालेंगे, हम नेक्स्ट हॉप क्या बताएंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इंटरफेस का IP, जो कि इस केस में ये R1 की GE0/0/0 का IP जो कि है 10.1.1.2 10.1.1.2। तो ये राउट हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम R0 की कॉन्फ़िगरेशन में ये स्टैटिक राउट ऐड करने जा रहे हैं। हम अनेबल में गए, कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन IP राउट 172.16.1.0, देन सबनेट मास्क 255.255.255.0 और देन अगर हम क्वेश्चन मार्क करें तो अब हम नेक्स्ट हॉप फॉरवर्डिंग राउटर का हम एड्रेस देंगे। ये फॉरवर्डिंग राउटर का एड्रेस जो कि हमारे पास है 10.1.1.2, हम इसे एंटर कर देंगे। देन हम रीवेरीफाई करेंगे शो IP राउट के राउटिंग टेबल में ये अपडेट हो गया है। तो हमारे पास ये स्टैटिक राउट अपडेट हो चुका है राउटिंग टेबल में। तो अब हम दोबारा से PDU जो है, हमने इसकी सिमुलेशन को रीसेट कर दिया था, इससे दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें पैकेट जो है वो R0 के पास गया, R0 ने उसे R1 को सेंड किया और अब R1 ने उसे ड्रॉप कर दिया। R1 ने इसे ड्रॉप क्यों कर दिया, क्योंकि R1 ने इस पैकेट को सेंड करना है PC1 को और PC1 ने जब उसका रिवर्स रिप्लाई देना है, रिवर्स राउट की हम बात कर रहे हैं, तो PC1 से जब वो R1 के पास ट्रैफिक आएगी तो R1 देखेगा कि ये तो जो अब डेस्टिनेशन है वो क्यों कौन है 192.168.5.0 जो कि मेरे पास उसका राउट मौजूद नहीं है। अब चूंकि वो राउट मौजूद नहीं है तो ये R1 उसे ड्रॉप कर देगा। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर की सिमुलेशन में कुछ इस तरह से है कि R1 ने ट्रैफिक को PC1 को सेंड करना है, फिर वापस आनी है और तब ड्रॉप करना है, तो R1 उसे पहले ही ड्रॉप कर रहा है क्योंकि R1 उसका सोर्स देख रहा है और उसे पता लग रहा है कि रिवर्स रिप्लाई जो आएगा इस सिस्टम से वो बेसिकली डेस्टिनेशन PC0 ये होगा 192.168.5.2 जिसका राउट R1 पे मौजूद नहीं है। तो R1 की अगर मैं राउटिंग टेबल को देखूं तो हम देख सकते हैं कि इसमें 192 का कोई राउट मौजूद नहीं है। तो हम यहां पे एक रिवर्स राउट डालेंगे। तो अब अगर हम राउटर R1 की राउटिंग टेबल के राउट्स देखें तो इसके पास राउट कौन सा मौजूद है, 172.168.1.0/24 का राउट मौजूद है और 10.1.1.0/30 का राउट मौजूद है। अब हमने यहाँ पे एक स्टैटिक राउट डालना है 192 का .168.5.0/24 का राउट डालना है और हमने उसे नेक्स्ट हॉप अप क्या बताना है, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का IP। तो डायरेक्टली कनेक्टेड जो इंटरफेस है वो R0 की GE0/0/1 है जिसका IP है 10.1.1.1। तो ये हम राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अब हम R1 के ऊपर ये राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे, IP राउट
देन हम 192.168.5.0, देन सबनेट मास्क 255.255.255.0 और देन नेक्स्ट हॉप जो कि है 10.1.1.1। अब हम वेरीफाई करते हैं, शो आईपी राउट की कमांड से हम वेरीफाई करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास राउटिंग टेबल में ये एंट्री अपडेट हो चुकी है। तो अब हम दोबारा से इस सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास पैकेट जो है PC1 से R0 के पास गया, R0 ने उसे R1 के पास सेंड किया, R1 ने उसे PC1 के पास सेंड किया, PC1 ने उसे दोबारा R1 के पास सेंड किया, R1 ने अब उसे R0 के पास सेंड किया और R0 ने अब उसे PC0 के पास सेंड कर दिया। तो इस तरह कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। टू वे कम्युनिकेशन हमने कंप्लीट कर ली, ये एक फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में ये राउट डाल के और एक रिवर्स डायरेक्शन में ये राउट डाल के। तो अब हम PC0 से PC1 को सक्सेसफुली पिंग कर पाएंगे। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये स्टार्ट में एक दो ड्रॉप आ सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन ये फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हो रही है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिप्लाई आ रहा है। हम सिमुलेशन स्टेप में हैं, हमें रियल टाइम में जाना होगा और रियल टाइम में जाके हमें दोबारा इसे पिंग करना होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमें सक्सेसफुली ये पिंग हो रहा है। इससे पहले हमें इसलिए नहीं रिजल्ट आ रहा था क्योंकि हम ये सिमुलेशन वाले स्टेप में थे। तो हमें रियल टाइम स्टेप में आके चेक करना पड़ेगा क्योंकि सिमुलेशन में हम जस्ट सिमुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह PC1 से हम अब PC0 का IP पिंग कर सकते हैं जो कि है 192.168.5.2। तो हम देखते हैं कि ये हमें सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। तो इस तरह स्टैटिक राउट डालने के बाद अब बोथ होस्ट जो हैं, दोनों होस्ट A और होस्ट B जो हैं, ये आपस में अब कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की है वो ये है कि जब भी आपने स्टैटिक राउट को डालना है तो बेसिकली आप हमेशा, जब भी हम स्टैटिक राउट डालते हैं तो हम फॉरवर्डिंग डायरेक्शन को देख रहे होते हैं कि ट्रैफिक मैंने भेजनी है, कहाँ भेजनी है, और इस रास्ते में जो राउटर होंगे उन पे आप स्टैटिक राउट डालते हैं। तो फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में अगर आप स्टैटिक राउट डालते हैं तो हमेशा याद रखें कि रिवर्स पाथ में आपके पास एंट्री को लाजमी देखना है कि रिवर्स पाथ कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रिवर्स पाथ में भी राउट का ख्याल रखना जरूरी है ताकि बोथ वे कम्युनिकेशन हो सके।